सारी जितनी पूर्णिमा होती हैं उन पूर्णिमा में आज की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, वो बहुत मायने रखती है, बहुत। हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित। माता लक्ष्मी पंचदीप में किस तरह से विराजमान होती है, वो ये 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरिवारी, दौतली और देव को देखे नहीं। जब आखिरी में संत ने हमको नहीं देखा, उनका जल का भरा हुआ जो लोटा था, पात्र था, उसको हमने छुड़ाकर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। वो उस पात्र को ढूंढने लगे। पात्र शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज शंकर भगवान को जो तुम लोटा लेकर जाते हो मंदिर, शिव जी को मंदिर जो लोटा लेकर जाते हो, उस लोटे में इतना बल आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ते 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 वो लोटा इतना बलवान हो जाता है कि मान लो यदि घर में किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ गया, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, दवाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उसका ताप, उसका बुखार कम नहीं हो रहा, तो उसी लोटे को पानी में डुबाकर उस पानी की पट्टी अगर उस बीमार व्यक्ति के सिर पर रखना प्रारंभ कर दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता। वो पात्र, वो लोटा भी तपवान हो जाता। अभी तक अप्सराओं का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक अप्सराओं का बाल बांका नहीं हुआ था, संत को अपनी ओर आसक्त कर रही थी, अप्सरा का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं गया, उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर अब वो अप्सरा, हाँ, अभी तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी। नंदन वन में जो शिव की भक्ति में जो संत लगे थे, उनको हमने कष्ट दिया, अपनी ओर आसक्त करा, पर आसक्त करने के बाद भी वो हमारी ओर नहीं आए। तब हमारे मन में भाव आया, पात्र रखा था जिससे वो जल चढ़ा रहे थे शिव को, और उस पात्र में बड़ा बल होता है, बहुत बल। जैसे आज सारी जितनी पूर्णिमा होती हैं उन पूर्णिमा में आज की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, वो बहुत मायने रखती है, बहुत। हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो चंद्रमा की रोशनी में, उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्रमौलेश्वर शिव उपासना, ये बहुत और आज तो सुंदर शरद पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगी, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना, छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर, जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छार छार हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निकल जाओ, पर उसको खाओ औषधि के रूप में। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय
पौधे होते हैं, उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है। सारे। आपके यहाँ खीर रखते हैं, हमारे यहाँ हम हमारे कुबेरेश्वर धाम पर हम बेलपत्र रखते हैं रात्रि के समय पर, और वही बेलपत्र जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वही बेलपत्र का चूरा बस सूख जाती है, उसको दे देते हैं, भाई यही पाते रहो। वो औषधीय तत्व है। आप लोग छत पे खीर रखो, हम बेलपत्र रख देते हैं, अमृत इसमें, वो तो पहले से ही तो बेलपत्र और बलवान हो जावे, और आनंदित हो। औषधि शिव तत्व है हमारा, भगवान शंकर की आराधना साधना अवश्य। लोटे में इतना बल आ गया, वो बर्चा नाम की अप्सरा ने वो लोटा छुपा लिया, चला गया कहीं रखा गया। हम इसी महाराष्ट्र की एक छोटे से गांव की एक कथा कहना चाहेंगे, पर गांव का नाम नहीं बोलेंगे। हमने पत्र पढ़ा है कथा में, आप लोगों के स्मरण में होगा। एक महाराज जी ने, एक महिला जल चढ़ा रही थी और महाराज जी ने उसका लोटा छुड़ा लिया। हमने एक कथा पत्र आया था, टीवी पर चला वो पत्र, और अभी भी डला होगा। उन्होंने लोटा छुड़ाया और कहा इतना गंदा लोटा रहा तेरा, और चढ़ी पानी चढ़ाने के लिए सारा, तो उसने लोटा उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिरी में वो महाराज की गति जो बिगड़ी, पत्नी लेकर उसी महिला के पास गई कि पति को ये बीमारी हो गई है, कुछ क्या पता क्या हो गया। वो लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंची, सूचना आई कि आपने जो पत्र पढ़ा था वो महाराज शरीर से चलते नहीं बन रहा था, पाँव मुंह सब। हमने कहा कि एक काम करो कि पात्र का अपमान हुआ है, उसी पात्र से इसका जल चढ़ा हुआ वही पात्र पानी में गलाओ, उसी पात्र को, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये स्कंद पुराण कुमार खंड वर्णन कर रहा है कि पात्र का अपमान का बल कितना होता है कि वो जो अप्सराएं थी वो मगर बन जाती है। पात्र का अपमान देखिएगा। हमने बस इतना ही खबर करवाई कि वो पात्र जो फेंका गया था, उसी पात्र से शिव जी पे जल चढ़ाकर, उसी पात्र, खाली पात्र को पानी में डालो, बाल्टी में डालकर उसी का स्नान कराना प्रारंभ करो। आज वो ब्राह्मण देवता वापिस चलना प्रारंभ कर दिए, शरीर में काम करना प्रारंभ। पात्र की बड़ी महत्वता। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो, 5 दिया होंगे तो कभी बदल के, मांझ कर, खासा कर धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है, दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है, उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया, उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठकर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जप करते हैं, माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। कितना कितना भाव का। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं उसी से आरती पूजन सब करा करो, उन दियों से, क्योंकि उन दीप में बल आते चलेगा, वो दीपक में शक्ति आती चलेगी। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। फेंक दिया। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हापसी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था, वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया, और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया, वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर नहलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी सिद्ध तत्वता बढ़ जाती है।
एक बहन जी ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? दुर्गा कुंजी का पाठ क्या हम केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? देवी की आराधना केवल हम क्या नवरात्रि में कर सकते हैं? कौन ने कहा कि केवल नवरात्रि में करिए? आप तो मां की आराधना कभी भी कर सकते हो, शिव की साधना कभी भी कर सकते हो। कभी कोई समय निश्चित नहीं है हमारा कि इसी समय पर आराधना हो, इसी समय पर साधना हो। एक हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन गाते हैं भजन की, बेटा जब पुकारे मां को आना चाहिए, है ना ये कथा के बाद में। उसमें मां लक्ष्मी का वर्णन आप श्रवण करेंगे, दीपावली पर्व आएगा तो मां लक्ष्मी पर पूरी कथा चलेगी, उसको आप सुनना कि माता लक्ष्मी पंचदीप में किस तरह से विराजमान होती है, उस कथा को श्रवण करना। मां लक्ष्मी आपके घर के दरवाजे पर बनने वाली बंदरवाल पर कैसे प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी आपके घर में जल का पात्र जो भरा जाता है उसमें मां लक्ष्मी का स्थान कौन सा होता है। आपके घर में जहां रसोई घर होता है, लोग उसको अन्नपूर्णा घर कहते हैं, रसोई घर कहते हैं, उस अन्नपूर्णा घर में, रसोई घर में लक्ष्मी जी किस जगह पर खड़ी मिलती है? 24 घंटे अन्नपूर्णा में, रसोई घर में लक्ष्मी किस स्थान पर मिलती है? तो ये सारा वर्णन उस कथा में हम 5 दिन तक सुनेंगे, श्रवण करेंगे। वर्चा कह रही है मेरे से गलती हो गई, ये दीप, ये कलश मैंने छुपा दिया और संत ने हमको श्राप दे दिया। तुम मुझे खींचना चाहती थी, नहीं खींचा, तब तूने मेरा कलश कुछ खींच लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पांचों मगरी बन जाओगी, मगर की पत्नी बन जाओगी। रोने लगी संतवर गुरुवर, कृपा करिए, दया करिए, कष्ट आपको हुआ, क्षमा करिए। तब संत ने कहा, मेरा वचन झूठा तो नहीं होगा, पर इतना जरूर कहता हूं, कोई भक्त एक लोटे जल को चढ़ाकर उस जल का प्रोक्षण कर कर जब तुम्हारे पास में आएगा, वो जल की बूंद तुम्हारे शरीर से लगेगी और तुम उस मगर की योनि से छूट जाओगे। तुम उस मगर योनि से छूट जाओगे, वो जल की बूंद। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है बाबा। एक लोटा जल, ये दुनिया आज कई लोग उस पर आक्षेप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, सीवर वाले महाराज ने एक लोटा जल, एक लोटा जल। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुमको एक लोटा जल समझ में, एक लोटा जल का महत्व समझ में आ गया, तुम उस दिन अपने जीवन को सार्थक, एक पत्र है देखिए, उस दिन तुम अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे। महाराज मेरा नाम सचिन, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो, वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा। ये निश्चित है, वो बदलता। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज जब लगने लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिटे, वो कष्ट मिटे, वो दुख कट जाए। महाराज नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं।
जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आने ही नहीं देती। इसलिए हम विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो, ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव ये केंद्रित करती, ये केंद्रित करती है। और वो केंद्रित करती हैं तब हमें उसका फल अपने आप पत्र है, देखिए अच्छा। बहुत सारे पत्र हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना नहीं भूलें। गुरुजी का कहना है कि जब भी हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तो हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हर हर महादेव लिखेंगे तो महादेव आपके सारे पाप हर लेंगे और आपको तरक्की मिलेगी। गुरुजी ने आज की कथा जो है वो हुई है, आज की कथा का 4था दिवस है। और आज की कथा में गुरुजी की आज की कथा महाराष्ट्र में हो रही है, जलगांव में हो रही है। और गुरुजी ने आज की कथा में बताया है शरद पूर्णिमा का उपाय, जो बहुत बीमारियों से ग्रसित होता है उसके लिए एक छोटी सी बेलपत्र और चावल का 1 दाने का उपाय बताया है। और जब हम शिव मंदिर जाते हैं तो जिस लोटे से शिव जी को जल चढ़ाते हैं उस लोटे की कितनी बड़ी महत्वता होती है वह इस वीडियो में गुरुजी ने बताया है। उसके बाद दिया, जो हम आरती करते हैं सुबह शाम भगवान को दीप प्रज्वलित करते हैं, उस दिए का कितना महत्व गुरुजी ने बताया है। हमें घर में कितने दिए रखना चाहिए, कितने नहीं रखना चाहिए, गुरुजी ने आज की कथा में ये सब बताया है। और अब आने वाली कथा गुरुजी की आने वाली कथा शिरडी में होने वाली है। उस कथा में गुरुजी हमें दीपावली के पर्व का महत्वता बताएंगे, उसकी पूजन विधि बताएंगे, लक्ष्मी माता देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए यह बताएंगे। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको उपाय सारे वीडियो बना के बताऊंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शरद पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। शरद पूर्णिमा के आज के दिन हमें चंद्र भगवान की जो रोशनी होती है वह ज़रूर हमें लेना चाहिए, वो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो आप सब यह उपाय जो गुरुजी ने बताया है ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।